नमस्कार दोस्तों, हिंदी टेक मंत्रा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने ऑनलाइन फूड लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है और अप्लाई करने के 15 से 20 दिन के बाद अगर आपको कुछ रिवर्टेड एप्लीकेशन बाय अथॉरिटी का मेल रिसीव होता है तो आपको दोबारा से ऑनलाइन जाकर उसका रिप्लाई देना होता है और वहां पर कमेंट में जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट लिखा रहता है उसे आपको वहां पर अपलोड भी करना होता है। ये सारी चीज़ें दोस्तों ऑनलाइन जाकर आप कैसे कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब के बारे में बताने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो के साथ बने रहिए और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और उसके लिए हम ओपन कर लेते हैं गूगल क्रोम ब्राउज़र और यहाँ पर हम FSSAI का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लेंगे। और अगर आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में भी डालकर रख देंगे, आप उसके द्वारा भी डायरेक्टली जाकर वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करने के बाद हमें यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए यहाँ पर देखिए लॉगिन बिजनेसेस का ऑप्शन दिया गया है, इस पर हमें क्लिक कर लेना है। दोस्तों, जैसे ही हम लॉगिन बिजनेसेस के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने देखिए कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर हमसे एप्लीकेशन नंबर पूछा जा रहा है, तो हमारा जो एप्लीकेशन नंबर है उसे हम यहाँ पर फिल कर लेंगे और फिर प्रोसीड बटन पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें पासवर्ड फिल करना होता है। अगर आपके पास पासवर्ड अवेलेबल नहीं है तो नीचे देखिए फॉरगॉट यूजर नेम पासवर्ड का ऑप्शन दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप पासवर्ड को रीसेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल हमारे पास पासवर्ड अवेलेबल है तो हम यहाँ पर पासवर्ड फिल कर लेते हैं और फिर नीचे कैप्चा भी प्रॉपर तरीके से फिल कर लेंगे और साइन इन बटन पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर जैसे ही हम साइन इन बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने देखिए कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होकर आ जाता है। अगर दोस्तों हमें मेल पर लिखकर आया है कि रिवर्टेड एप्लीकेशन बाय अथॉरिटी, तो हमारा एप्लीकेशन रिवर्टेड एप्लीकेशन बाय अथॉरिटी के ऑप्शन के अंदर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो हम फिलहाल यहाँ रिवर्टेड एप्लीकेशन बाय अथॉरिटी के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं और नीचे प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो नीचे देखिए हमारा एप्लीकेशन ओपन होकर आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा जो एप्लीकेशन नंबर है दिख रहा है और हमारा एड्रेस, और आगे देखिए एक्शन के नीचे प्रोसीड बटन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो हमें फ़िलहाल क्या स्टेटस है हमारे एप्लीकेशन का वो देखने के लिए हम यहाँ पर प्रोसीड बटन पर क्लिक कर लेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ प्रोसीड बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने देखिए कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होता है और यहाँ पर हमें अथॉरिटी रिमार्क देखने को मिलता है जिसे हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। तो यहाँ पर अथॉरिटी रिमार्क में लिखा गया है लीव लाइसेंस एग्रीमेंट और NOC टू यूज प्रीमाइसेस ऑन स्टैम्प पेपर नोटरी। मतलब कि दोस्तों हमें यहाँ पर जो डिटेल्स दिया गया है इसके अनुरूप हमें यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो चलते हैं, अपलोड करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर रीजन मेंशन कर लेते हैं। रीजन में दोस्तों हम यहाँ रिवर्टेड फिल कर लेंगे और फिर नीचे प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देंगे। प्रोसीड बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड, तो हम यहाँ पर ओके बटन पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर हमें हमारा कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। तो हमारा कैटेगरी है फूड सर्विसेज, तो हम यहाँ फूड सर्विसेज पर क्लिक करने के बाद नीचे हम हमारा कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पर फ़िलहाल रेस्टोरेंट सेलेक्ट करते हैं और फिर प्रोसीड बटन पर क्लिक कर लेते हैं। अभी यहाँ पर हमारा काइंड ऑफ बिजनेस और लाइसेंस कैटेगरी शो हो जाता है और नीचे क्लिक हियर टू अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद कुछ इस तरीके से पेज ओपन होकर आ जाता है। यहाँ पर हमने लाइसेंस अप्लाई करते टाइम जो डिटेल्स फिल की थी वो सब डिटेल्स यहाँ पर ओपन होकर आ चुके हैं। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर हमें एड्रेस चेंज करना है, तो उसके लिए यहाँ हम सबसे पहले इज़ योर करेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम एज एड्रेस ऑफ प्रीमाइसेस के ऑप्शन पर नो टिक मार्क कर लेंगे। उसके बाद यहाँ एड्रेस में हमें जो भी चेंजेस करने हैं वो कर लेने हैं और फिर से दोस्तों अगर आपको सेम रखना है एड्रेस तो फिर से यहाँ पर आपको इज़ योर करेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम एज एड्रेस ऑफ प्रीमाइसेस के ऑप्शन पर यस टिक मार्क कर लेना है। तो आपका सेम एड्रेस करेस्पॉन्डेंस एड्रेस के ऊपर भी अपडेट हो जाएगा। ठीक है, अभी दोस्तों हमारे पास डॉक्यूमेंट्स ना होने की वजह से हमें एड्रेस में कुछ चेंजेस करने पड़े जो हमने कर लिए हैं। तो अभी हम नीचे की तरफ स्क्रॉल कर लेते हैं और आपको कुछ इस तरीके से कुछ चेंजेस करने हैं तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर हमारा तो सब बराबर है। तो यहाँ पर अभी हम सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर लेते हैं।
सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन होता है। और यहाँ पर दोस्तों हमने पहले जो भी डिटेल्स अपलोड किए हैं डॉक्यूमेंट्स में वो सब यहाँ पर अपलोडेड शो कर रहे हैं। इनमें से कुछ डिटेल्स अगर आपको डिलीट करने हैं तो आपको यहाँ पर अच्छे से देख लेने हैं और फिर यहाँ से आप डिलीट बटन पर क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों हमने पुराना लाइट बिल अपलोड किया था पहले दूसरे एड्रेस का, तो उसे हमने यहाँ पर डिलीट कर दिया है। और यहाँ पर अभी हमें न्यू प्रीमाइसेस डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, तो हम यहाँ पर प्रूफ ऑफ प्रीमाइसेस सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हमें जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं यहाँ पर हम सेलेक्ट करके अपलोड कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप घर से कोई बिज़नेस ऑपरेट करते हैं फूड से रिलेटेड, तो आपके नाम का लाइट बिल होना चाहिए, तो आप उसे यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। अगर आपके नाम पे घर नहीं है या लाइट बिल आपके नाम पे नहीं है तो आपको यहाँ पर ओनर का एनओसी भी अपलोड करना पड़ सकता है। ठीक है, हम यहाँ पर एनओसी अपलोड नहीं कर रहे हैं क्योंकि लाइट बिल एप्लीकेंट के नाम पर ही है, तो इसलिए हमें एनओसी अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर एप्लीकेंट का लाइट बिल अपलोड कर लेते हैं और साथ में दोस्तों उनका आधार कार्ड भी अपलोड कर लेते हैं। यहाँ पर अगर एप्लीकेंट रेंट पर है तो हमें रेंट एग्रीमेंट अपलोड करना होता है, अदरवाइज़ ओनर का एनओसी अपलोड कर लेना होता है। तो फिलहाल दोस्तों हम यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी थी वो हमने अपलोड कर लिया है। अभी हम यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लेते हैं और नीचे की तरफ स्क्रॉल करके सबमिट बटन पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर जैसे ही हम सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से हमारा एप्लीकेशन रिसिप्ट ओपन होकर आ जाता है। अभी यहाँ से हमें अगर एप्लीकेशन रिसिप्ट डाउनलोड करना है तो डाउनलोड बटन पर क्लिक करके हम यहाँ से हमारा एप्लीकेशन रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अगर आपको प्रिंट करना है तो यहाँ पर आपको प्रिंट बटन भी मिल जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट आपका एप्लीकेशन रिसिप्ट प्रिंट भी कर सकते हैं। बाकी दोस्तों आपका एप्लीकेशन किस तरीके से ट्रैक करना है उसके लिए भी हम आपको समझा देते हैं। उसके लिए हम यहाँ डैशबोर्ड बटन पर क्लिक कर लेते हैं। अभी दोस्तों हमारा जो एप्लीकेशन रिवर्टेड एप्लीकेशन बाय अथॉरिटी में दिखा रहा था, अभी यहाँ से हमारा एप्लीकेशन हट गया है और यहाँ पर देखिए अभी सबमिटेड एप्लीकेशन विद सक्सेसफुल पेमेंट के ऑप्शन में शो कर रहा है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका स्टेटस भी यहाँ पर दिख रहा है, प्रोसेसिंग टू बी इनिशिएटेड, मतलब कि दोस्तों हमारा एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है और अभी ये प्रोसेसिंग के लिए जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें वेट कर लेना है, करीब 10 से 15 दिन वेट करने के बाद हमें हमारा लाइसेंस डाउनलोड करने के लिए यहाँ इशूड बटन पर क्लिक कर लेना है और फिर यहाँ इशूड के ऑप्शन में हमें हमारा एप्लीकेशन स्टेटस शो कर देगा और यहीं से हमारा लाइसेंस भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमने रिवर्टेड एप्लीकेशन बाय अथॉरिटी का रिप्लाई दे दिया है। अगर आपको फूड लाइसेंस अप्लाई करने के बाद रिवर्टेड एप्लीकेशन बाय अथॉरिटी का मेल आता है तो कुछ इस तरीके से आप ऑनलाइन जाकर रिप्लाई दे सकते हैं और अपना डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर सकते हैं। और ध्यान रहे दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको एप्लीकेशन रिवर्टेड बाय अथॉरिटी का मेल आने के 1 महीने के अंदर में ही कर देना है, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। तो जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ चलते हैं, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं ऐसे ही किसी और जानकारी भरी वीडियो के साथ।